इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सब आपको पता ही है। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब एस्केलेशन भी काफी बढ़ चुका है, ये भी हम सबको पता है। पर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब क्रेडिट जीवी डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री ली है। उनका कहना है कि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करा सकता हूं, उनको सीज फायर एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं उनको अच्छी ट्रेड डील दूंगा, जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराई थी, मैं चाहता हूं वैसे ही इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो, पीस हो। ट्रंप इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ एनॉयटेड ग्लोबल पीसमेकर। He wants to act like a global peacemaker who can solve and resolve all the issues that are in the world. इनके हिसाब से दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन सभी के समाधान इनके पास हैं, सभी समस्याओं का समाधान, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। इन्होंने सर्बिया कोसोवो का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कराया, इन्होंने इजिप्ट इथियोपिया में जो डैम को लेकर इश्यूज थे वो सॉल्व कराए, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो सीजफायर था, जो ऑपरेशन चल रहे थे, जो एस्केलेट हो गए थे, उसको भी इन्होंने ही ठीक कराया। अरे भाई, तुम्हारे नूर खान बेस को हमने पेल दिया था, जो कि यूएस आर्मी ऑपरेट कर रही थी, नूर खान एयर बेस, उसको हमने पेल दिया था, उसमें तुम्हारे यूएस डिग्निटरीज मारे गए थे। उसकी वजह से तुम हाथ पैर जोड़ते आए थे भारत के पास कि भैया अब मारना बंद करो, कोई सीज फायर, कोई वॉर, कोई कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन ना तो आपने कराया है ना आपसे होगा। भारत ने भी जो सीज फायर, तो पहली बार तो सीज फायर किया नहीं है, जो भी स्टॉपेज ऑफ ऑल मिलिट्री एक्शंस हमने एक्सेप्ट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया था, और हमारा ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक हम चाहते हैं किसी और के इंटरफेरेंस से हम अपनी स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। और इतने बड़े क्लेम्स हैं आपके, तो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के पीछे हट गया। नेटो का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यूएस बना हुआ था, क्या हुआ उसका? पीछे हट गया। अब आप कह रहे हो कि सारे यूरोपियन कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट अपने जीडीपी के 5% तक पुश करना चाहिए। ये है आपकी स्ट्रेटजीज दुनिया को लेकर। ईरान को आप ट्रेड डील देने की बात कर रहे हो, 2 पैसे का फर्क नहीं पड़ता ईरान को। ईरान पे आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं जब से खमैनी रजीम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन्स बना रखी हैं, उन्होंने अपना ट्रेड बना रखा है दूसरे देशों से, वो आपके वेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। उनके पास है बैकअप में चाइना और रशिया, ईरान से भी इंडिया का ट्रेड चलता ही है। तो यूएस के इंटरफियरेंस से वैसे भी कुछ नहीं होना है। इजराइल एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड सो इज ईरान। आपके इंटरफेरेंस से इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई इंपैक्ट तो नहीं होगा, और इट्स हाई टाइम डोनाल्ड ट्रंप